हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यिबन कसीरन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उन्वान आज के दर्स के लिए जो मस्जिद कमेटी की जानिब से दिया गया वो ये था, ख़त्म नबूवत पे दीन इस्लाम की बातों को पेश किया जाए। ख़त्म नबूवत यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही तमाम नबियों का सिलसिला आना ख़त्म हो चुका कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरे नबी दुनिया के लोगों के पास आने वाले नहीं हैं। लेकिन दुनिया में जो बातिल ताकतें होती हैं और शैतान उनका मददगार, उनका साथी होता है उन्हें गुमराह करने के लिए। इबलीस अपने चेलों को जिन्नात में भी रखता है और इबलीस अपने चेलों को इंसानों की शक्ल में भी रखता है। इस बात की दलील कुरान मजीद और अहदीस से मिलती है जहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात में शयातीन का जिक्र किया है। यानी हर वो इंसान जो अल्लाह के दीन से लोगों को फेरने की कोशिश करता है वो दुनिया में शैतान की शक्ल है। शैतान यानी शरारत करने वाला। और हर वो जिन जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन से फेरने की कोशिश करता है वो भी शैतानों में से। तो शयातीन से भी जिन्नात में नहीं होते बल्कि शयातीन इंसानों और जिन्नात दोनों की शक्ल में होते हैं। और हर किसी की गुमराही का एक तरीक़ा होता है। और तमाम शयातीन का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को अल्लाह के दीन से गाफिल करना, लोगों को अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूलों की नसीहतों से गाफिल करना। हर दौर में शयातीन यही करते रहे। फ़िरौन क्या था? शैतान था इंसान की शक्ल में, शरारत करने वाला था, सरकशी करने वाला था, ज़मीन पर फसाद मचाने वाला था। ऐसे कई शयातीन गुजरे और ऐसे कई शयातीन हमारे शहरों में भी आज बसे हुए हैं, हमारे दौर में भी आज बसे हुए हैं। कई शयातीन तो ऐसे हैं जो दीन का छोला पहनकर हमारे सामने आके गुमराही की बात करेंगे। इसलिए कि शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के अलावा किसी की भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। जिन्नात में जब जिन्नात में शयातीन शक्ल इख्तियार कर सकते तो इंसानों में जो शयातीन है वो किसी भी छोले में आके आपको जो सो गुमराह कर सकते हैं। तो ऐसे शयातीन के शर से हमारे दौर में भी बचना है और बिलखुसूस आने वाली नस्लों को ऐसे शयातीन जो इंसानों की शक्ल में और जिन्नात की शक्ल में उनके शर से बचाने की मुमकिन हद तक कोशिश करना है। इसलिए कि फितना किसी भी शक्ल में आ सकता है और लोग समझने तक इल्म की कमी होने की वजह से गुमराह हो जाते और काफिर भी हो जाते। लिहाजा हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है सही कुरान और सुन्नत का इल्म सही उलमाए कराम से हासिल करते हुए उसे समझना, उस पर अमल करना और अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बस्ती वालों और ख़ानदान वालों जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाने की कोशिश करना। लोग शैतान के बहकावे में आकर आपको दीन की बात पहुँचाने से रोकने के लिए भी कहेंगे, यह भी एक शैतानियत है। लेकिन उसको भी आपको समझना है कि जो हक की बात पहुँचाने से आपको रोक रहा वो अहले हक की शक्ल में शैतानों का काम कर रहा। ऐसे लोगों से शर से भी हमको बचना चाहिए और हमको ऐसा शैतान बनना नहीं है कि हम हमारे दूसरे भाई को बोल रहे हैं आप दीन की बात लोगों के सामने मत फैलाइए। ये भी शैतानियत है। होता ये कि अल्लाह इंसानों की गुमराही को हिदायत करके बता देता जब लोग हिदायत का इनकार कर देते। शियाओं का क्या आलम है, आज उनकी गुमराही उन्हें हिदायत करके बता दी गई। साल भर सीना पीटने वाले, बुरा कहने वाले, सहाबा को गाली देने वाले, अहले बैत में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को गाली देना राह रास्त समझ रहे हैं। गुमराही है उनकी गुमराही उन्हें हिदायत कर कर बता दी जाती जब लोग हक आने के बाद इनकार कर देते। लिहाजा मौजूदा दौर में बहुत बड़ा फितना चल रहा है। इस फितने को फिर से दोबारा मैं ज़बान पर नहीं लाना चाहता, लेकिन समझने की बात है कि हम ऐसे शैतान बनना नहीं है कि हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दीन दूसरे बंदों तक पहुंचाने से रोकने वाले शैतान ना बन जाए। दूसरी बात, दुनिया के अंदर हर दौर में मुख्तलिफ फितने आते रहे, हर दौर में शयातीन अपना काम करते रहे। दुनिया में कुछ शयातीन इंसानों की शक्ल में ऐसे हैं जो लोगों को अल्लाह के दीन से गुमराह करने के लिए चार बातों का दावा करते रहे, पहले भी करते रहे। आज मौजूदा दौर में 2023 में भी ऐसे लोग हैं
आने वाले दौर में भी क़यामत से पहले ऐसे लोग रहेंगे जो इंसानों की शक्ल में शैतानियत लोगों के पास पहुंचाएंगे, जिसमें कुछ लोग ऐसे होंगे और गुजरे भी अपने आप को खुदा होने का दावा करें। फ़िरौन खुदा होने का दावा किया, दज्जाल आने वाले दौर में खुदा होने का दावा करेगा। और कई लोग दुनिया के अंदर आज ऐसे हैं जो अल्लाह माबूद हक के अलावा किसी और को भी खुदा होने का दावा करके उसकी इबादत में भी और दूसरों को उसकी इबादत की तरफ बुला रहे हैं। ये सबसे बड़ी गुमराही है जो इंसानों की शक्ल में शयातीन हमारे सामने करते हैं, ये कहकर कि वो खुदा है। कई लोग कर चुके दावा। दूसरा दावा ज़माने में इंसानों की शक्ल में शयातीन ये करते हैं कि वो नबी होने का दावा करते हैं। हर दौर में नबी होने का दावा किया गया, लेकिन उसके तरीक़े बदल बदल कर लोगों को गुमराही के करीब लाने के लिए नबूवत में भी नबूवत के अलग अलग दर्जे बताकर लोगों को गुमराह किए कि उस बात का तज़किरा आज के ज़ुबान में करेंगे। तीसरा, वो दो दावा करेंगे जो पहले भी कर चुके, आज भी कर रहे हैं, आने वाले दौर में भी करेंगे। वो लोग मेहदी होने का दावा करेंगे। और चौथा, जो दावा पहले भी कर चुके हैं और चौथा दावा आज भी चल रहा है, चौथा दावा आगे भी करते रहेंगे। और असल बुनियाद है सारी शैतानियत की जो इंसानों की शक्ल में आके लोगों को गुमराह करते हैं, वो चौथा दावा जो बातिल लोग करेंगे वो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेंगे। ये चार बुनियादी बातें, ये चार असल है। जितने लोग दुनिया के अंदर आज नबी होने का दावा किए हैं, उनकी असल बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को उनके पास से हटा लो आप, उनकी बुनियादें जो सो गिर जाएंगी। क्या वजह आखिर ईसा अलैहिस्सलाम को बुनियाद बनाने की? क्या वजह आखिर ईसा अलैहिस्सलाम होने का हर झूठा नबी दावा किया है? वो तमाम बातें इंशाल्लाह आज के उस उन्वान में देखेंगे। उन्वान ही जवाब है, उन्वान ही हदीस है। बैकी की हदीस और दीगर कई अहादीस में अलग अलग टुकड़े मिले हैं, उन सबको जमा किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर इरशाद फरमाया, लोगों जान लो मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, और जान लो कि तुम्हारे बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। अब सिर्फ हिसाब है, कोई नबी आने वाले नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। दुनिया में अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कहता है कि वो नबी है, यानी उसे भी अल्लाह ताला नई शरीयत देकर भेजा है, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर है, ये अल्लाह के कलाम का मुनकिर है, गुज़िश्ता तमाम अंबिया कराम का मुनकिर है, और इस्लाम की जो बुनियाद है उसका मुनकिर है। वाज़े तौर पर ऐसे आदमी को काफिर कहा जाएगा। और उम्मत के तमाम उलमाए कराम का कई लोगों पर इजमा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दुनिया में दावा किए। यूनाइटेड फैसला तमाम मसलक के उलमाए कराम का पूरी दुनिया के हैं। ऐसे लोग वाज़े तौर पर काफिर हैं, इस्लाम से खारिज है, जो नबी के अलावा किसी और को नबी कह ले। लोगों जान लो मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। पहला दावा आपके सामने ही आएगा कि ये लोग, जितने लोग दुनिया के अंदर ईसा अपने आप को नबी होने का दावा किए, वो सब के सब अपने आप को ईसा होने का भी दावा किए। समझने की बात यह है कि आज दुनिया के अंदर एक फिरका गुजरा जिसके ऊपर काफिर का फतवा है, और ऐसे कई दूसरे फिरके भी आज हमारे दौर में हैं। आगे भी ऐसे फिरके आएंगे अलग अलग चेहरों में, और बिलखुसूस ये फिरकों की इजाद करने वाले अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसी इजाद की बुनियाद जब तक यहाँ हुकूमत करते थे तब तक डाल के चले गए। जिनमें से एक नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, जो ब्रिटिशर्स के ज़माने ही में दुनिया के अंदर अपने आप को नबी होने का दावा कर दिया, झूठे नबी होने का। और आप जब उसके लोगों से सवाल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के 4 कोनों में इनके 4 मरकज़ हैं, फलकनुमा के अंदर, मादना पेट के अंदर, अफजलगंज के अंदर और पुरानी हवेली के अंदर इनके मरकज़ हैं। चारों मराकिज़ में अल्हम्दुलिल्लाह जाके उनके सरगनों से हम बातचीत करके वहाँ डिबेट करके आए हुए। लेकिन इनका मानना ये होता आपको गोल फिरा देंगे, और इसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह वही फिरके से खादियानी तब्दील होके आता है एक बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद के अंदर कई मरतबा आया। इनका दावा क्या रहता, मिर्जा गुलाम अहमद नबी है, मतलब वैसे नबी नहीं है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाजिल हुआ था,
मिर्जा जो नबी है वो ऐसा नबी है जो नबी की बात समझाने के लिए एक दूसरे नबी को भेजा जाता, उस पर कुरान नाजिल नहीं होती, बल्कि उन्हें नबी की बात को समझाने वाला नबी है, हम वो नबी मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो ना ऐसा कोई नहीं है ना वैसा कोई है जिसका तुम दावा करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन तकमील कर भेजाया, कामिल तरीके से भेजाया। नबी के बाद दीन सिखाने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से जब पूछ लिया तो मिर्जा गुलाम अहमद के मानने वालों वैसा नबी है कहना भी छोड़ दो, वो भी झूठा दावा है उनका, वो भी कई किस्म है, वो टॉपिक नहीं अपने बाद। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इशारा कर फरमाया, ऐ अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने अल्लाह की दावत का हक तुम तक पहुंचा दिया है? 1 लाख से जायद सहाबा कराम का मजमा गवाही देता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला बेशक आपने अल्लाह के दीन की दावत का हम तक पहुंचा दिया है। अंगूठ से शहादत उठाकर आपने कही अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना इस अरफा के मैदान में कि तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों तक दीन का हक पहुंचा दिया है, दूसरे के आने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात यह हो जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन समझाए ही नहीं, इसलिए दूसरे की जरूरत पड़ रही। दूसरी बात यह आ जाती है कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल शरीयत भेजा ही नहीं, किसी और के ऊपर भी आने वाली है। तब जाके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के लोगों ने कहा अल्लाह की एक वही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर भी आती है। पहले ऐसा गए, ये समझा के फिर वही को समझाए, फिर एक के बाद एक। अब हुआ क्या, अब इनको बनना था नबी, आज के दौर में भी हैं, आगे भी आएंगे। जब जब इनको नबी बनना पड़ेगा, कुरान और हदीस से एक ही दलील मिलती है इनको नबी की, वो है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। क़यामत से पहले यही है जो गुज़िश्ता नबियों में से आएंगे दुनिया के अंदर। तो ये सारे झूठे नबी जो पहले गुजरे और आज के ज़माने में और आने वाले ज़माने में भी आएंगे, जिसने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सफ़े अव्वल पर, उसी के दौर में ब्रिटिशर्स के ज़माने में पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक निकला गौहर शाही, उसके बाद जो सो और कहीं ऐसे ही झूठे निकले। यहाँ हैदराबाद टोलीशो की 555 होटल में बैठे हुआ रहता था, भुंगीर में जाके डुप्लीकेट काबा बना के तवाफ कर रहा था, और एक उन्हें ऐसे दस्सी आएंगे और दुनिया में मिस्र में फला फला दूसरे मुल्कों में हर जगह बड़े बड़े लोग ऐलान किए हुए कि वो ईसा है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में अपने आप को नबी बताना चाहते थे। तो कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई दूसरे नबी का जिक्र नहीं है सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। तो बोले हम नबी बनाकर इसलिए भेजे गए क्योंकि हम ही वो ईसा है जो क़यामत से पहले भेजे जाने वाले हैं। हम नए नबी नहीं है, हम वही है जो ईसा है, लिहाजा हमको ईसा तस्लीम करना, हमें नबी तस्लीम करना है। ये उनकी साजिश है, पहले भी थी। गौहर शाही आज भी इसी का दावा किया, शकील बिन हनीफ आज भी इसी बात का दावा किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पहले भी इसी बात का दावा किया। ऐसे हर थोड़े दिन को अंग्रेजों की औलाद निकलते रहती, आगे भी निकलेंगी। नबी होने का दावा इसी वजह से करते क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम आने की दलील है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नाम नहीं है कुरान और सुन्नत में, ये इनको भी मालूम है। नाम क्या है फिर? ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दलील इसीलिए सारे के सारे लोग जो जो झूठे नबी होने का दावा करे वो अपने आप को ईसा इब्ने मरियम होने का भी दावा करे। गौहर शाही भी यही दावा किया, शकील बिन हनीफ भी यही दावा किया, मिर्जा गुलाम अहमद भी यही दावा किया। आगे जो जो उठेंगे सब यही दावा करेंगे कि हम ईसा है, क्योंकि मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नाम नहीं है कुरान और सुन्नत में, एक ही नाम है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। तो अहलुस सुन्ना का अकीदा क्या होता है? ये पागलों की जमात को तो छोड़ दीजिए, आप पागल मत बनो, आप जो सो दूसरों को पागल मत बनाओ, ना दूसरे जो आपको पागल बना रहे उनकी धुन में हो कि आप पागल बनिए। पहली दलील, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हमारा अकीदा है 1 लाख से जायद जितने अंबिया कराम है उन तमाम अंबिया कराम में आप भी हैं, लेकिन आपकी नबूवत खत्म हो चुकी, लेकिन
आप बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, ये अकीदा है। लेकिन चौथी मजबूत दलील ये, जब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे, यकीनन हमारा अकीदा है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और हम आपकी गवाही पर ईमान लेकर आते हैं। यकीनन ईसा क़यामत की बड़ी निशानियों में अलैहिस्सलाम, यकीनन हम अल्लाह की गवाही पर ईमान लेकर आते हैं। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले आएंगे, बहैसियत नबी नहीं आएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से नाजिल होकर आएंगे। अब कहां रह गए झूठे नबियों का दावा? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तौरात और इंजील लेकर नहीं आएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात की गवाही देते हैं कि जब ईसा आएंगे, कोई अहले किताब यहूद और नसारा जो उनकी जिंदगी में दुनिया में होगा, अपनी मौत से पहले ईसा जिस मजहब की दावत देंगे उसे तस्लीम कर कर मरेगा। और वो मजहब क्या है? कुरान मजीद की दावत ईसा अलैहिस्सलाम देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ईसा अलैहिस्सलाम देंगे। दलील क्या है? दलील है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सुने इनका नाम, कि क़यामत से पहले एक ऐसे आम इंसान को, आम इंसान होंगे, इमाम मेहदी की तारीख और हदीसें आप पढ़कर देखिए, ताजुब होगा। अल्लाह किसी से भी काम ले सकता। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीसों में वादे तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आम इंसानों में से होंगे। अल्लाह एक ही रात में उनकी तौबा कबूल करेगा और एक ही रात में उनकी इस्लाह करेगा और लोगों के लिए उन्हें अमीर बनाकर खड़ा कर देगा। वालिद का नाम अब्दुल्लाह, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है, इनका नाम भी मोहम्मद ही होगा जो मेहदी आएंगे अलैहिस्सलाम। मक्का में हरम के करीब, हतीम और हरम के करीब के हिस्से में लोग इन्हें पहचानेंगे उस वक्त, अब तक नहीं पहचानेंगे, जब एक दूसरे मुल्क से मक्का शहर पर हमला करने के लिए लश्कर निकलेगा। लश्कर से पूछा जाएगा, किस वजह से तुम मक्का में हमला कर रहे हो? कहा, हमें पता चला है कि मेहदी जिसका वादा किया अल्लाह ने, मुसलमानों का आने वाला आखिरी खलीफा, उस खलीफा की आमद हो चुकी है, उसे कत्ल करने जा रहे हैं। जब मक्के के लोगों को पता चलेगा, अरे आपके कत्ल के लिए आ रहे हैं, हाँ मैं ही हूं, कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाले तमाम उलमाए कराम तस्दीक कर देंगे, यही वो मेहदी अलैहिस्सलाम जिसका जिक्र हदीसों में कर दिया गया। वो मेहदी अलैहिस्सलाम, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे मुल्क शाम में, जैसे फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे, इकामत दे दी गई, नुज़ूल ईसा फरिश्तों के साथ हो रहा है अलैहिस्सलाम। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने कदमों को पीछे हटाएंगे। दलील देखिए, बहैसियत उम्मती आने की दलील यही हदीस है। नबी नहीं, नबी हैं, हम इकरार करेंगे, कभी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अब उम्मती की हैसियत से नबूवत बनी इसराइल की थी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम मेहदी कदम पीछे हटाकर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहेंगे, जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, जिनके कोई वालिद नहीं है, जिनकी माँ का नाम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का मौजिज़े से पैदा होने वाली शख्सियत, वो कहेंगे, इमाम मेहदी इकामत आपके लिए दी गई है, आप ही इनके इमाम हो, आप नमाज पढ़ाओ। इमाम मेहदी जब नमाज पढ़ाएंगे फजर की, इमाम मेहदी की इमामत में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज अदा करेंगे इस शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। अगर नबी होते, नबी के होते हुए कोई दूसरा आम इमामत नहीं कर सकता, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दूसरे इमामत नहीं करते थे जब तक के इजाजत नहीं दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो ही नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तस्लीम हो गया। इसी शरीयत में जो फजर की नमाज है उसकी तस्लीम, उस पर अमल के साथ आप पलटेंगे दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल और उसके लश्कर को खत्म करने के लिए। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? डायलॉग सुनते थे, देखिए कई बड़े बड़े लीडरों का क्रोनोलॉजी मतलब कैसे कैसे चीजें पुराई जा रही हैं।
हर आदमी दुनिया में आने वाला जो नबी होने का दावा किया, उन्हें नबी इसलिए होने का दावा किया क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नाम का जिक्र नहीं है सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। तो बोले हम ही ईसा है, जब हम ईसा है तो जब हम नबी है, और हम नबी है तो हमारी बात को मान लो। तो हम बोल रहे हैं ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, उनकी नबूवत उसी वक्त खत्म हो गई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दुनिया के अंदर नाफिज हो चुकी। अब आज के दौर में भी, अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम आने वक्त है, अल्लाहु आलम कब आने वाले हैं। आज के दौर में भी अगर कोई कुरान को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलने का दावा करेगा, काफिर है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कुफ्र है। तमाम अहले किताब, अहले किताब मतलब ईसाई और यहूद, जिनके मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ भेजे गए, ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ भेजे गए, तौरात और इंजील जिसकी तरफ नाजिल किया गया। अहले किताब मतलब हम समझ रहे हैं कुछ खास। अहले किताब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, काफिर है मगर अहले किताब है। ये अहले किताब कुफ्र पर है। मुनाफिक किसको बोलते हैं? काफिर को ही बोलते हैं जो अकीदे में निफाक है, काफिर। इस दुनिया में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आप पर और अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर ईमान लाया, वही मुसलमान है, बाकी सब दीन से खारिज हैं। अहले किताब भी दीन से खारिज हैं, कुफ्र पर हैं। इसीलिए सबके सब ईसा अलैहिस्सलाम की बात कहने पर कुरान पर ईमान ला के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले हैं। जैसे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम खुद शरीयत पे अमल करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो बुनियाद इनकी सब ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि नाम मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नहीं है, सिर्फ ईसा इब्ने मरियम का अलैहिस्सलाम। हम इनको क्या करें? इधर झूठे नबियां, गौहर शाही, शकील बिन हनीफ, मिर्जा गुलाम अहमद, बोले जिस दौर में ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, किसकी इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम? तो अल्लाह बोले फिर फंस जाते अपन, क्योंकि वो मेहदी के पीछे तो इनको नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि खादियान में जो उठा था मिर्जा गुलाम अहमद, उन्हें मर गया, खादियान में दफन भी हो गया। शकील बिन हनीफ दावा कर गया अब तक इमाम मेहदी नहीं मिले इसको। तो ये पागल जो झूठे नबी होने का दावा के दूसरा हरबा लोगों को डालते, मेहदी भी मैच, ईसा भी मैच, दोनों मैच। समझ रहे आप? उन्हें बोला मैच ईसा, मैच मेहदी है। वो कोई मेहदी वेदी नहीं है, लिहाजा कोई कुछ मेहदियों का अकीदा तो मेहदी आके चले गए भी, ऐसे 100 आके चले गए, लेकिन हकीकी मेहदी किसके दौर में होंगे? किसके दौर में? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही होंगे। गया सो नहीं, आएगा सो दौर। अब बेटे अगर तू ईसा होने का भी दावा कर ले रहा, तू मेहदी होने का भी दावा कर ले रहा, तो एक और दावा कर ले। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे फजर की नमाज पढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम पलटेंगे तो किसकी तरफ पलटेंगे? दज्जाल और उसके लश्कर। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, मेहदी अलैहिस्सलाम का जमाना, दज्जाल का जमाना एक ही है। जब ईसा और मेहदी बोल लिया तो दज्जाल भी अपने आप को बोल ले, इसलिए कि दज्जाल भी उसी दौर में आने वाला है। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर, इमाम मेहदी का दौर अलैहिस्सलाम, दज्जाल का दौर जो काफिर है वही है। जैसे दज्जाल को कत्ल करेंगे, एक और एक फितना जमीन से उठेगा, याजूज माजूज। बोल लो वो भी तुम ही छे, दावा कर लो याजूज माजूज का। तो अगर कोई दावा कर रहा कि वो नबी है, वो यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम होने का ही दावा करेगा, क्योंकि नाम मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ईसा इब्ने मरियम ही का मिलता है। तो उसको फिर साबित करना पड़ेगा वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ लिया, उसको साबित करना पड़ेगा वो दज्जाल को कत्ल कर दिया, उसको साबित करना पड़ेगा याजूज माजूज जमीन से निकल गए, उसको साबित करना पड़ेगा याजूज माजूज को अल्लाह ने कत्ल कर दिया, उसको साबित करना पड़ेगा याजूज माजूज को आसमान से परिंदे जिनकी गर्दनें ऊंटों की जैसी होंगी, उनकी लाशों को उठाकर लेके चले गए। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पागलपन, ये जितने अपने आप को नबी होने का दावा कर रहे हैं, ये सुन्नते दज्जाल हैं। किसकी सुन्नत है?
सुन्नत मतलब तरीका। ये दज्जाल की सुन्नत है कि दज्जाल अपने आप को नबी होने का दावा करेगा। मिर्जा गुलाम अहमद की भी सुन्नत वही है, वो नबी होने का दावा किया। गौहर शाही भी नबी होने का दावा किया, शकील बिन हनीफ भी नबी होने का दावा किया। ये सब के सब दज्जाल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, उसके तरीके पर। तो फिर ये सब जितने हैं सब के सब दज्जाली हैं, शैतानी हैं, झूठे नबी हैं, गुमराह करने आए हैं, अल्लाह के दीन से मासूमों को दूर करने आए हैं। और यकीनन फायदा भी हुआ इनको। हजारों की तादाद में आज कादियानी हैं, हजारों की तादाद में आज शकील बिन हनीफ के लोग हैं, हजारों की तादाद में आज गौहर शाही के लोग हैं। क्यों? किसकी गलती है? कौन काम नहीं करे इन पे? कौन हक नहीं पहुंचा इन पे? जहां यूट्यूब पे आज उलमा पे लान तान कर रहे हैं, क्यों नहीं ये बातिल ताकतों से मुकाबला किया जा रहा? क्यों नहीं इनके जो गुमराह हो गए उनका हक पहुंचाया जा रहा? दम है तो चलिए, कादियानियों की जितनी इबादत गाहें वक्त देते वो लोग, बात सुनते आपकी, कुरान लेके बैठते, हदीस लेके बैठते, समझाओ, वक्त दियो, दावत दीजिए, पलट के आते वो लोग, हजारों पलट कर आ गए। वक्त फुर्सत है कहां? आगे क्या है? फितना भी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहां? फितना भी बाकी है। फितना फैलाना है, काम कहां है? काम रहता तो फितना नहीं फैलाते थे, काम नहीं कर रहे इसलिए खाली फितना फैल रहा। अफसोस के आज अहले हक एक दूसरे पर अपनी जबानों से लान तान कर रहे हैं। बड़े ही अफसोस का जो सो मौसम नजर आ रहा। अजीज दोस्तों, झूठे नबी होने का दावा कई लोग किए, उनकी बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम में सिर्फ इसी वजह से कि नाम उनको दूसरा नहीं मिलता। और फिर दुनिया में कई लोग जब आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेंगे, तो ये दलील भी जान लीजिए, ये सब झूठे नबियों के दावों के लिए आप बता ले सकते हैं। चला वीडियो, मिर्जा गुलाम अहमद 1800 या 1900 में पैदा हुआ, ईसा इब्ने मरियम बोल के दावा किया। 60-70 साल की जिंदगी। गौहर शाही, उन्हें भी 60-70 साल की जिंदगी। शकील बिन हनीफ के 40 तो निकल गए, थोड़े और बाकी है। पहली चीज, शकील बिन हनीफ भी बाप के नुतफे से अम्मा के पेट से पैदा होकर आया, समझ गया? मिर्जा गुलाम अहमद भी बाप के नुतफे से अम्मा के पेट से पैदा होकर आया। गौहर शाही भी बाप के नुतफे से मां के पेट से पैदा होकर आया। ईसा इब्ने मरियम जो है वो मौजिजा है रब का, सिर्फ इब्ने मरियम के बतन से अल्लाह के हुक्म से पैदा होकर आ गए, वालिद नहीं आपके। पहली दलील, ये सब के सब अपने बातों को, बाप को ठुकराना पड़ता फिर कि इनका बाप ही नहीं है बोल के। जब बाप नहीं है बोलेंगे तो दुनिया पूछेंगी। अकबर भाई का सवाल मसला हो जाता फिर, समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो पैदा होके नहीं आएंगे, पैदा हो गए, आज भी जिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे नाजिल होकर आएंगे, पैदा होकर नहीं आएंगे फरिश्तों के साथ। ये सब के सब माओं के पेटों से निकल कर आए, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आने वाले हैं। तीसरी चीज, किसी की 60 उम्र रही, किसी की 70 उम्र रही, किसी की फला उम्र रही, मर के भी चले गए। वो जो ईसा होने का दावा किए वो आज भी जिंदा है। ये अहलुस सुन्ना का अकीदा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम का है। चौथी चीज, वो जो ईसा हैं अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने वराफिऊ का उन्हें उठाया तो यही आयत को पकड़ के खादियानी और आपको बोलेंगे राफिऊ का मतलब उठा लेना। उठा लेना मतलब सिर्फ रूह उठा लिए, जिस्म जमीन पर था, खबर कश्मीर में बना दी ईसा अलैहिस्सलाम के लोग। भी खादियानी फिरके के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की खबर कश्मीर में, इसलिए लफ्जी तर्जुमा आजकल बहुत चल रहा, अरबी तर्जुमा खाली बहुत चल रहा, ग्रामर पढ़ लेके कोई भी कर रहे हैं। कुरान को लफ्जी तर्जुमे से नहीं, कुरान को मनहजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मनहजे सहाबा इकराम से समझा जाता है कि कौन सी आयत के लिए लफ्जी एतबार से कुछ भी माना होगा, लेकिन अल्लाह का मंशा जो था वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। किसको? सहाबा इकराम को रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन। जब ये सब दुनिया में आए, पांचवी बात, कोई 60, 70, 50, 60, 70 जो भी थी उम्र चले गया,
लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होकर आएंगे, कितने साल रहेंगे? कितने? 40। वो 40 का हिसाब अहले इल्म में ये कहा, जब राफिउ का उठाए गए तो उम्र 33 से 34 के दरमियान थी। जब नाजिल होकर आएंगे तो वही उम्र की हालत में दुनिया में आएंगे। जमीन पर 7 साल रहेंगे। कितने? 33 और 7 कितने हो गए? 40 साल आपके तकमील होंगे। 7 साल के है ना। 7 साल में किधर थे पड़े हुए, वो तो इनको भी होश नहीं होगा। वो शऊर में आके बोले, उन्होंने नाजिल होते ही उनकी नबूवत का इकरार है कि आप ही हैं वो ईसा इब्ने मरियम और आप ही उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपके इंतजार में दुनिया है। और जब आएंगे, जिंदगी गुजरेगी, अजीम खिलाफत का दौर होगा। अजीम खिलाफत। खिलाफत खिलाफत का नारा लगाने वालों, सिर्फ ऐसी नहीं आती खिलाफत, 2 तय है खिलाफत। ईसा इब्ने मरियम जीसस अलैहिस्सलाम की खिलाफत होकर रहेगी। दुनिया का कोई आदमी इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन हुई, हम गवाही ला ली। कैसी खिलाफत? वो 7 साल। ये तो लोग इन लोगों को जहां देखे मारते हैं। ये दौर इनका ऐसा है। ईसा अलैहिस्सलाम के 7 साल का दौर, ये माल की इतनी फरावानी, ज़कात लेने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरा, छोटा बच्चा जहरीले सांप से खेलेगा लेकिन सांप ठसेगा नहीं। अल्लाह ऐसे माहौल को बना देगा। भेड़िया बकरी के साथ फिरेगा लेकिन भेड़िया बकरी का शिकार नहीं करेगा। अमन अमान की हालत, ऐसी जिंदगी गुजरने वाली है। वो अजीम 7 साल के खिलाफत का दौर जो ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस अलैहिस्सलाम का आना है। उसके बाद आपकी वफात होगी, इंतकाल होगा। मस्जिद नबवी में हजरत आयशा के हुजरे में रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, बाजू में हजरत अबू बकर की कब्र, बाजू में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र। अभी एक कब्र की जगह बाकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होकर आएंगे, 7 साल खिलाफत करेंगे, इंतकाल होगा, मेरी कब्र के बाजू का आपको दफन किया जाएगा। जिस आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बाजू दफन किया जाएगा, वही हकीकी ईसा है अलैहिस्सलाम, जो बनी इस्राइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बहैसियत उम्मती पैदा होकर नहीं, नाजिल होकर आएंगे और 7 साल खिलाफत करेंगे। जमीन का सबसे बड़ा दुश्मन और जमीन का सबसे बड़ा फितना, दज्जाल को अपने हाथ से लुद मुकाम पर खंजर डालेंगे। और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, जैसे नमक घुलता है पानी में, वैसे दज्जाल घुलना शुरू हो जाएगा। खंजर लगाकर, खंजर को जब खून लगेगा दज्जाल का, लोगों को बताएंगे कि दज्जाल का फितना खत्म हो चुका। यह है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। और जब ये तुम्हारे कहा तो सामने सहाबा कराम की जमात थी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। जमीन पे लोग आएंगे, झूठे नबी होने का दावा करेंगे, खुदा होने का दावा करेंगे, इमाम मेहदी होने का दावा करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेंगे। ये 3 दावे तो एक ही दौर में हो गए। दज्जाल की एक और एक सुन्नत है, उन्हें नबी होने का दावा करेगा और अल्लाह होने का भी दावा करेगा। क्या होने का दावा करेगा? यह भी एक दज्जाल की सुन्नत है। और दज्जाल की सुन्नत पर, पहली सुन्नत नबी होने के दावे पर मिर्जा एक निकला था, और आज दज्जाल की एक और एक सुन्नत है, वो खुदा होने का दावा करेगा। आज 2023 में भी एक मिर्जा नाम से और एक है, उन्हें भी खुदा होने का दावा कर दिया। मिर्जा अली इंजीनियर, इन्हें भी दज्जाल की सुन्नत पे हैं। मिर्जा अली इंजीनियर दज्जाल की सुन्नत पर होते हुए अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया और लोगों को भी बोल रहा तुम भी खुदा बन जाने वाले हो। नहीं सुने क्लिप आप?
सुनिए, ये सुनिए, नहीं तो फिर और एक दूसरी सुनिए, जिसमें मिर्जा अली इंजीनियर ये कह रहा है कि लोगों, अल्लाह की एक सिफत है कि अल्लाह कुन फयकुन, जो चाहता है करता है, और अल्लाह कभी मरने वाला नहीं है। 60 साल जिंदगी में अल्लाह ताला हमें यह चाहता है कि इताअत करो, और फिर जन्नत में अल्लाह हमें अल्लाह की सिफत वाला बना देगा। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मतलब अल्लाह जन्नत में जाएगा, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कुफ्र अकबर है। किस बात की दलील दे रहा कि अल्लाह ताला हमें जो चाहेगा हमें मिल जाएगा। तो अल्लाह की है ना चाहत, कुन फयकुन, अल्लाह की सिफत है, वो सिफत अल्लाह ताला हमको जन्नत में दे रहा, गोया हम मिनी गॉड बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मिनी गॉड यानी छोटा खुदा। अल्लाहु समद, सारी कायनात का जर्रा जिसका मोहताज है उसे जात को समद कहा जाता है। असमद, जो जात किसी जर्रे की मोहताज नहीं है उसे असमद कहा जाता है। और तू मिनी गॉड का दावा कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है जात में, सिफात में उसकी सिफात किसी को नहीं मिल सकती। तू मिनी गॉड होने का दावा कर लिया। दज्जाल की सुन्नत है मिर्जा अली, तू अपने आप को दज्जाल की सुन्नत पे कायम रख के खुदा होने का दावा कर चुका तू। और फिर ये कि कुरान मजीद में अल्लाह ने वादे तौर पे अल्लाह की जात और सिफात के बारे में कहा, लैसा कमिथली शै, कोई दूसरी मखलूक की मिसाल अल्लाह की सिफत और जात से हो ही नहीं सकती। लैसा कमिथली शै, कोई मिसाल नहीं। मेरा हाथ है, हदीस में है अल्लाह के भी 2 हाथ हैं, अल्लाह के, लेकिन जब अल्लाह के हाथ का जिक्र करते उलमा ने कहा इशारे से भी नहीं बताना हमारा हाथ। लैसा कमिथली शै, मिसाल ही नहीं हो सकती मखलूक के हाथ की, रब के हाथ की। फिर रब का हाथ कैसा है? रब का हाथ उसकी शान और अजमत के लायक है। और रब के हाथ की सिफत क्या है? कितने हाथ है अल्लाह के? कितने हाथ है? 2। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंसाफ पसंद बादशाह और इंसाफ करने वाले लोगों का जिक्र या किसी और नेकोकारों का जिक्र करते हुए कि क़यामत के दिन इन्हें अल्लाह के सीधे हाथ में खड़ा किया जाएगा। कहां पर? सीधी जानिब। और इस हदीस को बयान करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफत का तज़किरा करते हुए कहते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह के सीधी हाथ की तरफ खड़ा किया जाएगा। और मेरी उम्मत जान लो, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं। लैसा कमिथलिही शै, अरे कोई मुकाबला नहीं अल्लाह की जात और सिफात का, ना सिफात जातिया में ना सिफात फेलिया में। और तू जालिम दज्जाल की सुन्नत पर आकर कहता है कि अल्लाह तुझे मिनी गॉड बनाने का वादा कर दिया। वाह रे वाह, झूठे नबी भी गुजरे, झूठा खुदा भी गुजरा। अरे दज्जाल की सुन्नत है, फिरौन की सुन्नत है जो अपने आप को खुदा कह लिया था। और आज ये इंजीनियर अली मिर्जा अपने आप को खुदा कहने का दावा कर चुका है। लोगों को बोल रहा तुम भी खुदा बन जाते। तो फिर ये सूफियत की तरफ ले जाने वाला है आगे चल के। हर चीज में खुदा समा गया। तुम मिनी गॉड, इनु मिनी गॉड, इनी मिनी गॉड, इनी मिनी गॉड, हर चीज में मिनी गॉड, हर घर में मिनी गॉड। रख लो छोटे छोटे, 25-30 में बिकते हैं यहां पर। कुफ्र है। आप रब हैं, आपके अंदर अल्लाह की सिफत आ जाती। अरे अल्लाह ताला का इनाम है जन्नत में डाल देना। और अल्लाह ताला जो चाहता है अपने बंदों को अता करता है। रब की अता है, वो अता मिल गई तो सेम इब्लीस का हाल यही हुआ था। अल्लाह ताला उसको कहां रखे थे? कहां रहता था उन्हें? फरिश्तों के साथ था। जिन मर्तबा इतना बड़ा कर दिए थे अल्लाह ताला, उसका मकाम अजमत फरिश्तों के महफिल में रह रहा था। फरिश्ते वो सिफत वाले जो गुनाह नहीं करते, वो सिफत वालों में रह रहा था। जब अल्लाह का हुक्म आया आदम को सजदा करो, हुक्म अल्लाह का है, शिर्क नहीं होता हो, तो बोला आप मेरे को आग से बनाए, इसको मिट्टी से, मैं आग वाला हो गया, मिट्टी को सजदा नहीं कर सकता, वही कुफ्र हो गया, काफी है। समझ रहे हैं आप? किब्र, तकब्बुर, अपने आप को फरिश्तों में रह के तकब्बुर कर लिया। अरे जो दावा इब्लीस नहीं करा वो दावा अली मिर्जा तू कर लिया। उन्हें अभी भी जीने चाहिए अपने आप को समझने वाला, खाली इंसानों को भटकाता।
और शैतान की फेयरवेल स्पीच सुने आप कुरान में, जो क़यामत के दिन मैदान में देने वाला है। जब अल्लाह ताला कहेंगे, वहाँ स्पीच देंगे उन्हें तकरीर कि मैं तो सिर्फ तुम्हें गुमराह किया, मेरा क्या कसूर, बस मैं तो अपने रब की तरफ मानने वाला हूँ। रब को मानता हूँ ना, अल्लाह ताला को। लेकिन अल्लाह जब गुमराही डाल दिए, कुफ्र के तरीके भी बदल जाते हैं। अल्लाह को मानते हुए पूरी दुनिया को गुमराह करते हुए फिर रहा, इसलिए काफिर है, मरदूद है। रब का हुक्म ताज़ीमी सजदे का नहीं माना, इसलिए काफिर हो गया। मगर रब को मानने वाला होते हुए भी काफिर है, उन्हें कुफ्र में चले गया, शिरक में चले गया, अल्लाह की नाफरमानी में चले गया। तो ये मिर्जा अली, दूसरे लोग नबी होने का दावा करे, इन्हें दज्जाल के पहले दर्जे पे पहुंच गया, खुदा होने का दावा कर दिया। और जब इंसान अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया, तो अब उसकी हर गुमराही उसको हिदायत दिखती। अब देखिए आप, दूसरी जो नई चीज डाला उन्हें, अल्लाह जो चाहता है करता है नहीं है? तो कहा अल्लाह अगर चाहे ऐसी औरत जो दुनिया के अंदर है, आखिरत में क्या उसको एक से ज्यादा मर्द नहीं मिल सकते कि खाली मर्दों को एक से ज्यादा हो रहे हैं? तो फिर बोला अल्लाह जो चाहता है करता है। तो मेरा मानना यह है, मतलब मिर्जा बोल रहा, झूठा खुदा बोल रहा, दज्जाल की सुन्नत वाला बोल रहा, इब्लीस से कदम आगे बढ़ गया सो वाला बोल रहा खुदाई के दावा करने में। तो मेरा मतलब यह है, जब अल्लाह ताला जो चाहता है कर सकता है, अल्लाह आखिरत में औरत को मर्द बना देगा, दे देगा जन्नत में फिर। अरे पागल की जमात, जब अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जिस फितरत पर पैदा किया ना, जन्नत की भी यही फितरत रहती, लेकिन इनामात आला दर्जे के ऐसे रहते जो दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इंसान। पहली बात, जब अल्लाह ताला औरत को मर्द बना देगा बोल रहा, और ये बोल रहा कि मर्द दे दिए तो मर्द को मर्द मिल गया, तो क्या बोलते हैं? होमोसेक्सुअल। आगे चल के ने एलजीबीटी को सपोर्ट करने वाला, आप लिख लीजिए। दूसरी चीज, जिस फितरत पर दुनिया के अंदर होती है, फितरत इंसान की, मर्द की, औरत की, वही फितरत उखरवी जिंदगी में भी होती है। दुनिया के अंदर मर्द आदमी को एक से ज्यादा शादियों का ख्वाहिश होती है, फितरी बात है, हलाल भी है, 4 तक गुंजाइश है। लेकिन दुनिया के अंदर किसी औरत के एक से ज्यादा मर्द की गुंजाइश और फितरत है? जो एक से ज्यादा मर्द दुनिया में रखती है उसको क्या बोलते हैं? जानिया, प्रोस्टिट्यूट, राह वाला लफ्ज। दुनिया में जिसको, सुभान अल्लाह, आप समझ लें तसव्वुर, फितरत, जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया गया, वही फितरत के हिसाब से दुनिया में दर्जे दिए जाएंगे। और फिर मिर्जा, अकल में अगर बात बैठती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझ ले कि शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिर्फ जिना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया? जवाब दिया। सवाल करते हुए कहा, क्या तू पसंद करता है कि यही जिना की इजाजत मैं तेरी मां को भी दे दूं किसी और के साथ? बोले नहीं। तो फिर दूसरे की मां के साथ जिना की इजाजत क्यों पूछ रहा? ऐसे अकीदे वालों से सवाल है, क्या जन्नत में तुम तुम्हारी मां के साथ दूसरे एक से ज्यादा मर्दों को पसंद करोगे? इस हद की गुमराही में चले जाता है इंसान। याद रखिए आप कि आप चाह रहे हैं आपकी औरतें एक से ज्यादा मर्द के साथ जन्नत में रहे ना, तो तसव्वुर भी नहीं है। जिस बात की इजाजत अल्लाह ने नहीं दी, जिस बात की तालीम अल्लाह ने नहीं दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, ये दीन को लोगों के अंदर बर्बाद करके समझाने वाला मिजाज इंजीनियर अली मिर्जा का है, जो खुदाई का दावा कर चुका है, दज्जाल की सुन्नत पर है। ताज्जुब की बात है। तसव्वुर करके देखिए आप किस तरीके की गुमराही है। अल्लाह जो चाहता करता, औरत को मर्द बना दे के औरतें दे दे सकता ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी गंदी सोच, इस्लाम को कितना खराब करके लोगों के सामने पेश करने की जुर्रत कर लिया इन्हें। जो बात दुनिया की फितरत है इंसान की,
वही फितरत की बिना पर ऐसे इनामात दिए जाएंगे जो इंसानों की तस्वुर में भी नहीं थे। मिर्जा, तू तो होमोसेक्सुअल का भी सपोर्टर दिख रहा, तू लेस्बियन का भी सपोर्टर दिख रहा, तू ट्रांसजेंडर का भी सपोर्टर दिख रहा, तू पूरे एलजीबीटी का झंडा लगा के बैठेगा तेरे दर्सों में, याद रख। अल्लाह इसके हक में हिदायत है तो हिदायत दे दे, या इस जालिम की गुमराही से हर इंसान को बचा ले। आमीन। मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, और तुम्हारे से मुराद वहां कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, जो पहली सफ है इस उम्मत की। करनी सबसे बेहतर जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, जिसने उम्मत की पहली सफ सहाबा कराम की थी। सुम्मल लदीना यलूनकुम दूसरी सफ, सुम्मल लदीना यलूनकुम तीसरी सफ, फिर उसके बाद वाले तमाम के तमाम जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। जितने आज गैर मुस्लिम भी हैं सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही की उम्मत है। उम्मत दावा, उम्मत इजाबा जो तस्लीम कर चुके। ना नबी आने वाले हैं ना उम्मत आने वाली है। नबी आएंगे तो उम्मत का तसव्वुर रहता, जब नबी नहीं आने वाले तो दूसरी उम्मत का भी तसव्वुर नहीं है। और हमारा एजाज, हमारा मर्तबा, अजीज दोस्तों, इस एजाज और मर्तबे को समझने की जरूरत है। अल्लाह ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए तुम खैर उम्मत बनाकर उठाए गए हो, जिस उम्मत के बाद कोई दूसरी उम्मत आने वाली नहीं है, इसलिए कि कोई दूसरे नबी आने वाले नहीं है। यह उम्मत का एजाज जो बनी इसराइल इससे पहले गुजरी, से एजाज और मर्तबे को नहीं संभाल सके। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतु लकुम अलल आलमीन। बनी इसराइल को अल्लाह सारे आलमीन पे फजीलत दिए थे, लेकिन अपने हाथों से अपने नबियों को कत्ल कर दी कौम। अपने हाथों से गाय की पूजा करना शुरू कर दी कौम। बनी इसराइल से वो मर्तबा गया, उखरिजत लिन्नास, वो अजीम मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको अता कर दिया, जिसकी पहली सब सहाबा कराम की है। तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। व अस्हाबुहु खैरु अस्हाबिल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम। कई बातें हैं शेख फौदान की दाइमी अकीदे किताब में, इसमें एक बात शेख मोहतरम ने लिखी हदीसों के हवाले से, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आखिर में आई है, लेकिन हिसाब और किताब में सबसे पहले इस उम्मत को हिसाब का मौका दिया जाएगा। यह उम्मत का एजाज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरी उम्मतियों की तादाद सारे जन्नतियों की 1/3 के बराबर होगी, 1/3। यानी 100 है तो 33 अपन है। सहाबा ने सुनकर कहा अल्लाह अकबर। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुबारक हो मेरी उम्मत की तादाद जन्नत में जन्नत के आधों के बराबर है। कहा साहबा ने अल्लाहु अकबर, कहा मुबारक हो, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एक काली चमड़ी वाली गाय पर, काले बालों वाली गाय पर चंद सफेद बाल होते हैं, मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है जो भरे हुए काले बाल हैं और चंद सफेद बालों की मिसाल वो दूसरे नबियों की उम्मत की तादाद है जन्नत में जो मेरी उम्मत के मुकाबले में हो जाएंगे। जन्नत की अक्सरियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आबादी पे पाबंदी लगने से पहले जल्दी शादी करिए, जल्दी आबादी बढ़ाइए कि फख्र हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत पर, जिसकी तादाद वो होगी उसका हिस्सा हम और आप भी बन जाएं। क्योंकि पाबंदी कुछ भी आ सकती है, हम दो हमारे दो कानून भी बन सकता, या फिर आपकी एक आप ही एक ये भी कानून बन सकता, जिसके अरमा एक से ज्यादा के सो अभी से वक्त सितंबर की तारीख में स्पेशल सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का, यूसीसी आ गया तो क्या क्या आता कि अल्लाह आलम, जो भी आ जाएगा दीन तो बाकी रहेगा अल्लाह ताला का। क्योंकि चुन चुन के फिरौन तो मूसा के खातिर एक एक लड़के को निकाल के खत्म करता था, लेकिन रब का निजाम यह है कि फिरौन के घर में ही अल्लाह मूसा की परवरिश करवा दिया अलैहिस्सलाम। ये रब का निजाम है। दीन हमेशा कायम रहेगा। ला तहज़न अल्लाह माना,
घबराने की बात नहीं है, रब हमारे साथ है। और ये उम्मत के लिए एक और खुशखबरी ये है कि जमीन पर कभी दुश्मन अल्लाह के इस उम्मत को एक झटके में खत्म नहीं कर सकते। इस उम्मत का अगर खातिमा होना है, मुल्क शाम की हवाएं आएंगी, वो जिस्मों को छुएंगी, ये उम्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से खत्म हो जाएंगी। जमीन पे सिर्फ कुफार बचेंगे और कयामत का जलजला सिर्फ कुफार देखेंगे। ये उम्मत अजीज दोस्तों, और इस उम्मत में तमाम असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ वाले और असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम अहले बैत का इस बात पर वाज़े तौर पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो अफ़ज़ल उम्मती ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इस उम्मत में मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अगर कोई शख्सियत है, अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ियल्लाहु अन्हु। तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मतलब तुम्हारे से पहले एक अफजल गुजर चुका, कोई ऐसा अफजल आने वाला भी नहीं है जिससे पे इत्तेफाक कर लेना है। फिर कहा, फिर अबू बकर के बाद अहले बैत और तमाम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बात पर इत्तेफाक हो गया, सुम्मल फारूक, कि अबू बकर के बाद सबसे दर्जे वाले अबू उमर बिन खत्ताब है। फिर कहा सुम्मा उस्मान ज़ुन्नूरैन सुम्मा अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर, उमर बिन खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या मर्तबे वाले, चारों के चारों को उनकी जिंदगी में अल्लाह ने दे दी खुशखबरी, तुम सब के सब जन्नती हो। मरने के बाद नहीं, जिंदगी में दे दिया गया। अजीज दोस्तों, इन्हें भी मिनी गार्ड बनता कहते, इन लोगों को जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी मिल गई भी तो अल्लाह के सामने आजिज थे। लोग हम मिनी गार्ड समझ लेंगे तो अमल ही छोड़ देंगे कहीं। एक तो कुफ्र है, गुमराही ऐसे रसीद हो जाती है अल्लाह की तरफ से, इंसान को समझने भी नहीं आता। तो इस दोस्तों, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, उम्मत ने अफजल अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। जब ये अफजल है तो इनका मनहज से अफजल किसी दूसरे का मनहज नहीं हो सकता, इनके अमल से बेहतर किसी दूसरे का नहीं हो सकता, उम्मत में इनके अखलाक से बेहतर किसी के नहीं हो सकते। और नबी तो नबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन झूठे नबी का दावा करेंगे, झूठे खुदाओं का दावा करेंगे, झूठे मेहदियों का दावा करेंगे, झूठे ईसाओं का दावा करेंगे। इनके शर से बच के रहिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।